कि उसके माता पिता तो जीते जी ही मरे के समान हैं। ये शास्त्र की प्रकृष्टा है। हाँ, इसलिए बालकों में संस्कार डालना आवश्यक। और आजकल कलयुगी बालक भी ऐसे ही हो रहे हैं महाराज। वो चाहे भले ही बालक एक दिन दुनिया के रंग में रंग रहे हों, लेकिन मैं उन बच्चों से भी कहना चाहूंगा, अगर तुम माता पिता के नहीं हुए ना, तो तुम दुनिया के भी नहीं हो सकते। अगर तुमने अपने माता पिता के दर्द को नहीं पहचाना, तो तुम दुनिया के दर्द को नहीं पहचानोगे और एक दिन दुनिया की ठोकर खाते रहोगे जीवन में। ध्यान रखना। इसलिए बालकों को चाहिए कि माता पिता के अधीन रहें। जो माता पिता कहें उसी को हम करें। वही संस्कारवान बेटा बेटी माने गए हैं साहब। जो अपने मन मुताबिक चलते हैं ना, तो ध्यान से सुनना, ना तो मन के मुताबिक चलने वाला व्यक्ति उसका साथी होता और ना ये दुनिया उसकी साथी होती। और ये दुनिया कहने लग जाती है कि ये बेटा जब माता पिता की बात नहीं मानता तो मेरी क्या मानेगा। ये बेटी जब माता पिता को छोड़ करके यहाँ आ गई तो कोई भरोसा नहीं कि इसके साथ भी रुकेगी। ध्यान से सुनना, बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच है। उस बेटी का भी कोई भरोसा नहीं। आज ही हम पढ़ रहे थे, आज ही हमें पढ़ रहे थे तो हम भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हाँ 10 मिनट कहीं भी कथा होगी हम इस विषय पर बोलेंगे। आपने देखा आज हमको छठवां दिन है, ज्यादा से ज्यादा हम कथा सुनाने का प्रयास किया। इधर उधर की कोई फालतू की बातें कभी हमने सुनाई नहीं। लेकिन आज और देखो, एक आश्चर्य की बात बताता हूँ, ये सत्य है। परसों की रात्रि में मैंने आकर के स्वामी जी को भी बताया, परसों की रात्रि में 10 बजे और महाराष्ट्र से एक संत का फोन आया बाबा। वह संत हमें जानते नहीं है, केवल फेसबुक से उन्होंने हमें कॉल की और हमको केवल इतना बताया कि लाला तुम्हारी कथा, क्योंकि ये महाराष्ट्र के संत हैं, कथा तो हम तो कोई कथावाचक है ही नहीं, हम तो एक ब्राह्मण बालक हैं, छोटी मोटी संतों से स्वामियों से प्रसादी सुनिए उसे परोस रहे हैं। लेकिन उन संत के ये वाक्य थे, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप नंबर भी दिया। उन्होंने लाइव पर बोले जनता को मैं देखूंगा, ऐसा भी हमसे कहा है। लेकिन कथा के बीच में ये सब बातें कहना थोड़ा उचित नहीं है, ना कॉल करना उचित है। लेकिन परसों जब उन्होंने हमसे कही कि लला कथा तो हमने बहुतों की सुनी है और सुनते रहते हैं, टीवी यूट्यूब पर चलती है,